हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमी क्लासेस। सिमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके पास उपस्थित हुए हैं, जिसे हम लिंग निर्धारण कहते हैं। लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटरमिनेशन। इस वीडियो में ये पता चलेगा कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। लिंग निर्धारण अर्थात किसी भी लाइफ में, शादीशुदा जिंदगी में अगर लड़का या लड़की होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होता है। पहले के समय में लोगों की यह धारणा थी और आज भी कुछ लोगों की यह धारणा है कि अगर शादीशुदा जिंदगी में अगर 3, 4, 5 लड़कियां ही केवल जन्म लेती हैं और पुत्र जन्म नहीं लेता तो लोग ये मानते हैं कि इसकी पूरी तरह से जिम्मेवार लड़कियां होती हैं और वो लड़की को ही दोषी ठहराते हैं। लेकिन रियल में ऐसी बात नहीं है। अगर पुत्र जन्म नहीं लेता है तो इसकी जिम्मेवार लड़कियां नहीं होती हैं। आखिर कैसे नहीं होती हैं, इसको पूरी तरह से समझने के लिए आप मेरे पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें, ताकि ये पता चले आखिर ये होता कैसे है। तो चलिए कम टू द पॉइंट, हम लोग अपने जगह पर पहुंचते हैं। लिंग निर्धारण। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लिंग निर्धारण क्या है। तो देखिए, जब बच्चा गर्भ में रहता है, कोई भी संतान जब गर्भ में रहता है तो गर्भ में से बच्चे का जन्म होने से पहले ही यह निश्चित करना कि होने वाली संतान लड़का है या लड़की लिंग निर्धारण कहलाता है। निर्धारण का मतलब होता है निश्चित करना, सुनिश्चित करना। यानी कि जन्म लेने से पहले जब हम ये सुनिश्चित करते हैं कि होने वाली संतान लड़का है या लड़की, यही प्रक्रिया लिंग निर्धारण कहलाती है। तो अब देखेंगे कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मानव में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम्स अर्थात गुणसूत्र के माध्यम से होता है। अब यहां देखेंगे हम कि मानव में लिंग निर्धारण किसके चलते होता है, तो गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स के चलते। मानव की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। मानव के पूरी कोशिकाओं में कितनी संख्या होती है, 46। लेकिन पूरी कोशिकाएं, जो 46 कोशिकाएं होती हैं, वो लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेती हैं। जैसे जो लिंग निर्धारण होता है, लड़का होना या लड़की होना, तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स भाग नहीं लेते। उसमें से 44 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते। वो शरीर की अन्य रचनाओं में, अन्य क्रियाओं में भाग लेते हैं। जैसे शरीर के अन्य जितने भी अंग का निर्माण करना या शरीर की शारीरिक रूपरेखा देना, इन सारी चीजों में 44 क्रोमोसोम्स भाग लेते हैं, जिसे हम ऑटोसोम्स कहते हैं। यहां हम लिखे हैं, मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46, यानी कि 23 जोड़ी। यह प्रश्न भी पूछता है कि मानव कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या या गुणसूत्र की संख्या कितनी जोड़ी होती है, तो 23 जोड़ी। और इस 46 क्रोमोसोम्स में से 46 में से 44 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते। यानी कि लड़का होगा या लड़की, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। बच जाता है 2 क्रोमोसोम्स, और यही 2 क्रोमोसोम्स मानव में लिंग निर्धारण के जिम्मेवार होते हैं। अब देखेंगे, जो नर होता है, जैसे यहां हम लिखेंगे नर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं पिता माता। देखेंगे, पिता में यानी कि नर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं जो लिंग निर्धारण करते हैं, जिसे हम X और Y क्रोमोसोम्स कहते हैं। और माता यानी मादा में X और X क्रोमोसोम्स होते हैं, ये 2। अब इसमें हम देखेंगे कि जो X क्रोमोसोम्स होता है, ये
जो एक्स क्रोमोसोम्स होता है ये लड़की के लिए जिम्मेवार होता है और वाई क्रोमोसोम्स लड़का के लिए जिम्मेवार होता है। तो अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि पिता में यानी कि नर में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं और मादा में दोनों क्रोमोसोम्स एक्स होते हैं। यहां तो हम खुद देख रहे हैं कि माता में यानी कि मादा में दोनों क्रोमोसोम्स एक्स होते हैं, यानी इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लड़की के जिम्मेवार होते हैं और पुरुष में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स लड़की के लिए और वाई लड़का के लिए। तो वाई क्रोमोसोम्स तो मादा में होता ही नहीं है, तो ऐसे भी पता चलेगा कि पुत्र होना या न होना लड़कियां जिम्मेवार नहीं होती। तो अब देखेंगे जब प्रजनन के दौरान जब एक्स क्रोमोसोम्स पिता का और माता का एक्स क्रोमोसोम्स आपस में जब संलयन करता है यानी आपस में संकरण करता है तो ये दोनों हुआ एक्स क्रोमोसोम्स। तो इससे लड़की यानी कि पुत्री का जन्म होता है। लेकिन अगर प्रजनन के दौरान अगर पुरुष का वाई क्रोमोसोम्स स्त्री के एक्स क्रोमोसोम से संकरित होता है, संयलित होता है, तो पुत्र का जन्म होता है। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि वाई क्रोमोसोम्स जो पुत्र के लिए जिम्मेवार होता है वो केवल नर में होता है और मादा में नहीं होता है। तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि अगर पुत्री ही खाली होती है और अगर पुत्र नहीं होता है तो इसमें लड़कियां जिम्मेवार नहीं होती है। ये पूरी तरह से ये पुरुष पर डिपेंड करता है कि लड़का होगा या नहीं होगा। तो यहां हमारा क्वेश्चन है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो अगर इसका आंसर हम लिखना होगा हमें, तो हम लिखेंगे कि मानव में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम्स के माध्यम से होता है। पुरुष में या किसी भी स्त्री में प्रत्येक कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 44 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते। वैसे क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम्स कहते हैं और 2 क्रोमोसोम्स लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं। और पुरुष में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं और स्त्री में केवल एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। जब प्रजनन के दौरान पुरुष का एक्स क्रोमोसोम्स स्त्री के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़की का जन्म होता है और जब वाई क्रोमोसोम्स स्त्री के एक्स क्रोमोसोम से संयलित होता है तो उससे पुत्र का जन्म होता है। तो इससे हम समझते हैं कि लिंग निर्धारण किसके माध्यम से हुआ? क्रोमोसोम्स के माध्यम से। कभी कभी सवाल ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछता है कि समान क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं, यानी समान लिंग किन में पाया जाता है? तो स्त्रियों में। समान कहने का मतलब है कि केवल एक्स किस में पाया जाता है? तो स्त्रियों में। और क्रोमोसोम्स का कभी कभी अगर फिगर दे देता है कि कैसे बनेगा, तो हम यहां देखेंगे ये जो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो पुत्री के लिए जिम्मेवार होते हैं वो क्रोमोसोम्स थोड़ा बड़े होते हैं, लेकिन वाई क्रोमोसोम्स जो पुत्र के लिए जिम्मेवार होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं और इन्हीं क्रोमोसोम्स के चलते लिंग का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार हम फ्रेंड्स देखते हैं कि पहले की भी धारणा गलत थी और आज जो लोग ये मानते हैं कि पुत्र के जन्म देने के लिए केवल लड़कियां जिम्मेवार होती हैं, तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। इसमें लड़कियां जिम्मेवार नहीं होती। तो फ्रेंड्स हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। चलिए एक बार और हम आपको बताते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मानव में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम्स के माध्यम से होता है। पुरुष में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं और स्त्रियों में केवल एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रजनन के दौरान जब एक्स क्रोमोसोम्स
स्त्री के एक्स क्रोमोसोम से संयलित होता है तो पुत्री का जन्म होता है, और जब पुरुष का वाई क्रोमोसोम्स स्त्री के एक्स क्रोमोसोम से संयलित होता है तो उससे पुत्री का जन्म होता है। तो इस प्रकार मानव में लिंग निर्धारण कंप्लीट हो जाता है। अब इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर करना न भूलें, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक अवश्य करें ताकि हम फिर अगले वीडियो को आपके पास आसानी से पहुंचा सकें। और इस प्रकार अब फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।